जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी आज के लिए दी, और उसके साथ ही साथ मार्केट स्नैपशॉट देखेंगे। और कल जो एक्सपायरी है 7 जुलाई एक्सपायरी, उसके लिए हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी भी प्लान करने वाले हैं, जो कि हीरो ज़ीरो ट्रेड आप बोलते हो, ठीक है, या फिर आप जैकपॉट ट्रेड भी बोलते हो, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों कि हमारे चार्ट पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमको एज़ इट इज़ वही मूव दिए। हम लोगों ने ये एक रेंज बनाई थी, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो आपको येलो लाइंस दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने एक रेंज बनाई थी, और कि पहला हमने ये डिस्कशन किया था यदि इसके बीच में मार्केट ओपन होता है और इस रेंज को मार्केट यदि ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया 10:20 पर, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर भी एक कॉल लिया था, और फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ से वापस आने लगा तो मैंने एक पुट की ट्रेड भी प्लान की थी, ठीक है। बट हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ से आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर गया, इसको वापस रिटेस्ट करने आया, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर साइड जाके अपने डे हाई के आसपास मार्केट ने दे दी क्लोजिंग, ठीक है। अब कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए हम चलते हैं दोस्तों हमारे स्नैपशॉट पर, मार्केट स्नैपशॉट पर। यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 1.35 का है। 905 स्टॉक जो थे वो गिर रहे थे और 1223 स्टॉक जो थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है। FII DII एक्टिविटी की बात करें तो DII ने आज 1464 करोड़ रुपीज़ की है बाइंग, उसके अगेंस्ट पे DII ने सेलिंग की है मात्र 330 करोड़ रुपीज़ की। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस भी एक बार देख लेते हैं। ज़्यादातर क्या, लगभग सारी की सारी इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही। सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो सारी इंडाइसेस आपको जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रही, सिर्फ निफ्टी ऑयल एंड गैस को छोड़कर। उसका रीज़न ये है कि क्रूड के प्राइस में जो है वो सडन जो डाउनफॉल आया है, उसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी भी है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा, ठीक है, कि निफ्टी का ये मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखी हुई है, और यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो आपको दिख रहा है 1.25 का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, और बैंक निफ्टी का भी हम पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो है 1.5 का। दोनों के पुट कॉल रेशियो देखने पर एक चीज़ आपको क्लियर विजिबल हो रही है कि पुट राइटिंग जो है वो मोर अग्रेसिव देन कॉल राइटिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चार्ट में, यहाँ पर ये जो है रेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पुट राइटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में, और जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो आपके सारे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही यही सिनेरियो दिख रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट में, और चार्ट में हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं अब पराठे खाते हुए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कल हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट हमेशा आपको रोज़ाना नई नई चीज़ें सिखाता है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड पर बना हुआ था, और उसके बाद मार्केट पर यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद यहाँ से आपको एक शार्प सेलिंग मिल गई, ठीक है। अब कल जिन लोग ये वाले इस वाले जोन पर ट्रैप हुए, पहले तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था। अब जब ये मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो जितने भी कॉल राइटर्स थे वो यहाँ पर ट्रैप हुए और अपनी जो पोजीशन से यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ली। उसके बाद मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे आ गया। जितने पुट राइटर्स थे यहाँ पे पुट राइटिंग ऐड हो गई थी, कॉल राइटर्स निकल के यहाँ पे पुट राइटिंग हो गई थी। उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से सडन नीचे आ गया, ठीक है, पुट राइटर्स ट्रैप हुए। उसके बाद वापस मार्केट जो है अपने कंटिन्यू जोन पर आ गया, ठीक है। अभी मार्केट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन के आसपास बना हुआ है, और ये जोन ही डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस साइड मूव होना चाहिए, ठीक है। अभी निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 16,000 का नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके रीज़न ये है कि 16,000 जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। 1 घंटे का मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा कर रखा हो, यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार 2 बार, यहाँ 3 बार 4 बार। जब भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका होता है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो उतना कमज़ोर हो जाता है, ठीक है।
अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कमज़ोर हो चुका है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको लगभग 16,100 से 16,150 के आसपास आपको ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम हमारे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं और कल के लिए हम प्लान करते हैं कि किस तरह से हमको कामकाज करना है कल के दिन। ठीक है, लेट सपोज़ यदि कल मार्केट ओपन होती है फ्लैट, ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग दिखाई दे, बट फिर भी हम हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। आज पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। लेट सपोज यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होती फ्लैट और जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को निकालेगी जो कि है 16,011 का, हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 16,130 के आसपास का होगा, दूसरा जो टारगेट है वो 16,218 का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 16,300 का। ये टारगेट हमने इसलिए रखे हैं, उसके रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन केस यदि मान लीजिए यहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है जो कि 15,907 का लेवल है, ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट आती है तो पहला जो लेवल निकल कर आ रहा है 15,800 के आसपास का, ये एक ट्रेंड लाइन जो पिछले दिनों से बनी आ रही थी या इस ट्रेंड लाइन का, इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो इसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो है 15,728 का। अगला जो टारगेट है 15,663 के आसपास का, और यदि इसके नीचे भी मार्केट सस्टेन करता है तो 15,600 के आसपास, 15,580 तक के लेवल आपको कल दिखाई दे सकते हैं फ्लैट ओपन होने पर। इन केस यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, थोड़ा सा रिटेस्ट करने नीचे आए और जब वापस मार्केट इस वाले लेवल को निकालेगा तो हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं। और उसके लिए पहला जो टारगेट है 16,218 का और दूसरा जो टारगेट है 16,300 के आसपास निकल कर आ रहा है। यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो कल एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको इसके ऊपर के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। जिस तरह से मार्केट मूव करेगी हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, जितने इस वाले लेवल के आसपास निकलेगी हम जो है कॉल की साइड बैठने की कोशिश करेंगे। बट यदि यहाँ पर आने के बाद हमने कॉल की पोजीशन तो बनाई और स्टॉप लॉस जो है वो हम यहाँ कहीं का रखेंगे इस वाली कैंडल के आसपास का, और यदि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाती तो फिर इस वाले लेवल के नीचे ही हम पुट की साइड पर बैठेंगे। इस बीच में हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से मार्केट मूव करेगी ऊपर से नीचे आने के बाद हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए बढ़ेंगे। टारगेट यही होंगे दोस्तों हमारे, ठीक है। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है 15,800 या इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, तो थोड़े से नेगेटिव सिनेरियोज के लिए हम बैठ सकते हैं। इसके नीचे यदि ओपन होता है और मार्केट इसके नीचे ही रहता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। बट इसके नीचे ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो 907 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम जो है वो कॉल के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, अब वो यहाँ से सपोर्ट की तरह कामकाज कर सकती है, ठीक है। यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट और इसका सपोर्ट लेकर 900 के लेवल को निकालता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 16,000 के आसपास का होगा, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो दूसरा टारगेट जो है वो 16,130 का, और जो तीसरा टारगेट है 16,218 का होगा। बट यदि मार्केट इसके नीचे बना रहता है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। यही टारगेट होंगे पहला, दूसरा, और ये मेरा तीसरा टारगेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है और टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये हमारे लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं, इसको मैं पहले एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर विजिबल हो जाएगा। लेट सपोज यदि बैंक निफ्टी पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, इस वाले जोन पर यदि कहीं ओपन होता है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इस वाले लेवल को ऊपर निकालता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 34,560 के आसपास का होगा। यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको ऊपर के लिए अच्छे लेवल मिलेंगे जो कि है 34,700 का, ये मेरा दूसरा टारगेट है। तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 34,860 के आसपास का, ठीक है। इसके ऊपर भी मार्केट जा सकती है शॉर्ट कवरिंग के चलते। यदि इस तरह की कोई आपको सिनेरियोज मिलते हैं या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को जो कि 34,160 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 34,000 का है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। बट यदि इसके नीचे मार्केट आती है और 33,935 के लेवल को, ये लाइन आपको थोड़े से अलग कलर की दिखाई दे रही होगी, ये मैंने इसीलिए मार्क की है
ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लाइव चार्ट पर। ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट बनी रहती है तो जो हमारे टारगेट होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पहला जो टारगेट है 33,876 का है। ठीक है, ये वाली लाइन जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, उसके नीचे यदि मार्केट बनी रहती है तो जो लो मार्केट ने लगाया है 33,750 के आसपास का, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। और जो तीसरा टारगेट है 33,650 तक का, ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, हो सकता है कि मार्केट आपको जो है वो गैप अप ओपनिंग ही दिखाई दे। ठीक है, यदि 34,550 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि मार्केट उसके ऊपर ही बना रहता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। इसके ऊपर यदि मार्केट बना रहता है या फिर मार्केट जो है वो यहाँ कहीं थोड़ा सा नीचे आकर इसको ऊपर साइड वापस ब्रेक करता है तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट ये हो जाएगा 34,700 का, और जो दूसरा टारगेट है 34,864 तक का टारगेट होगा। इन केस यदि इसके ऊपर भी मार्केट हो सकता है तो आपको ये 35,000 का जो लेवल है ये भी आपको कल ही दिखाई दे सकता है शॉर्ट कवरिंग के कारण। ठीक है, बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो आज का हाई है उसको नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। ठीक है, यहाँ फिर हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा। दूसरा जो टारगेट है इस वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। और तीसरा जो टारगेट है वो 33,800 तक के लेवल हमको मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब इनकेस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है इस वाली लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, यानी 33,990 के लेवल को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, गैप डाउन यदि ओपन होता है मार्केट 34,100 के आसपास और मार्केट अपने 34,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको नीचे साइड ब्रेक कर देता है 33,950 के आसपास या 935, ये वाली जो लाइन है आप और सेफ रहना चाहते हैं तो इसके नीचे आएगा तो हम पुट के लिए प्लान करेंगे। पहला जो टारगेट है ये होगा 33,876 का। दूसरा जो टारगेट है वो होगा मेरा ये वाला जो लेवल है 33,750 का। और जो तीसरा टारगेट है 33,650 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीनों सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कल के जैकपॉट ट्रेड की, जो कि हम निफ्टी में प्लान करते हैं। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट एक रेंज पर आपको मिलती है लगभग 12 से 1 बजे तक, और आपको जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन पर मान लीजिए आपको जो मार्केट है यहाँ कहीं मिल जाता है। ठीक है, 16,200 के आसपास का। ठीक है, लगभग 12 से 1 बजे तक यहाँ कहीं एक रेंज बनती है, 1 से 1:30 बजे, मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे। और यदि आप 16,200 के आसपास है और वहीं पर आपको जो है वो हैवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है तो उसके जस्ट ऊपर निकलते ही हम जो है वो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि हम पुट की साइड पर देखें, ये आपको रियल टाइम पर देखना है। यदि मान लीजिए 16,200 के लेवल पर मार्केट है और 16,200 पर ही आपको जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है पुट की साइड, और उस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। हम वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो कि लगभग 20 से 25 रुपये का होगा। ठीक है, और ये हमारे लिए हीरो ज़ीरो ट्रेड होगा। आप इसको तभी ट्रेड करें जब आप 20 या 25 रुपये का जो है वो अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हम टारगेट रखेंगे लगभग 80 रुपये का रखेंगे, यानी 20 रुपये का जो ट्रेड है वो आपको 80 रुपये तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। साथ ही हमने हीरो ज़ीरो ट्रेड को भी आइडेंटिफाई किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने पर हेल्प आउट हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।